नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने पॉलिसी नॉलेज प्रेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों कैसे आप सभी? उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं LIC के एंडोमेंट प्लान के बारे में, जिसका टेबल नंबर दोस्तों 914 है। ये प्लान दोस्तों एक विद प्रॉफिट वाला प्लान है, यानी कि आपको इसमें 2 बोनस भी मिल जाते हैं। आपको प्रॉफिट वाला प्लान ये रहेगा। ये प्लान दोस्तों LIC की ओर से 1 फरवरी 2020 को लॉन्च किया गया था। इसमें दोस्तों हमको वेस्टेड सिंपल रिवर्जनरी बोनस मिल जाता है और फाइनल एडिशनल बोनस, ये दोनों बोनस हमको इस पॉलिसी में देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में दोस्तों, क्या इस प्रकार हमारी पॉलिसी हमको लेना है, इसमें कितनी हमको मैच्योरिटी मिलेगी, क्या क्या हमको इसमें ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। सेटलमेंट ऑप्शन की हम यहाँ पे बात करें दोस्तों, आपको सेटलमेंट ऑप्शन, मैच्योरिटी या डेथ बेनिफिट के आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। लमसम पेमेंट और इंस्टॉलमेंट पेमेंट, ये दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। लमसम पेमेंट में क्या होता है दोस्तों, आपको सारी जो मैच्योरिटी रहती है वो एक साथ में मिल जाती है। और इंस्टॉलमेंट में आप चाहें दोस्तों इसमें 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष तक मंथली, क्वार्टरली, फिर हाफ ईयरली, फिर ईयरली इंस्टॉलमेंट आप इसमें ले सकते हो। लमसम में क्या होगा दोस्तों, आपको जो भी आपकी मैच्योरिटी या डेथ बेनिफिट मिलना रहेगा वो सभी आपको एक साथ पूरा पेमेंट उसका मिल जाएगा। इंस्टॉलमेंट में होता है क्या दोस्तों, आपको 5 वर्ष, 10 वर्ष या 15 वर्ष तक आप जो भी पीरियड इसमें चुनोगे उतने साल तक दोस्तों आपको मंथली या फिर क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट इसकी मिलती रहेगी। आप जब चाहो तब इस ऑप्शन का चुनाव या इसमें बदलाव कर सकते हो, लेकिन एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना, तो इस ऑप्शन में सिर्फ बीमा धारक ही इसमें बदलाव कर सकता है। यदि बीमा धारक की डेथ हो जाती है और नॉमिनी इसमें बदलाव करना चाहो तो इसमें नॉमिनी बिल्कुल बदलाव नहीं कर सकता। इस ऑप्शन में ओनली बीमा धारक ही बदलाव कर सकता है। दोस्तों यहाँ पे हम आपको टैक्स बेनिफिट के बारे में बता देते हैं। तो आप इस पॉलिसी के प्रीमियम का भुगतान करोगे दोस्तों, आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंदर इसमें आपको छूट मिल जाती है। मैच्योरिटी की हम यहाँ पे बात करें दोस्तों, आपके नॉमिनी को मान लीजिए मैच्योरिटी मिल रही है, अब डेथ बेनिफिट मिल रहा है, तो इनकम टैक्स के सेक्शन 10 के 10D के अंतर्गत टोटल टैक्स फ्री रहेगा, उसमें उनको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों हम इस पॉलिसी की कुछ आवश्यक मापदंड के बारे में बात कर लेते हैं कि आपको पॉलिसी लेने के लिए आपकी उम्र कितनी होना चाहिए। तो इसमें मिनिमम जो उम्र रखी गई है दोस्तों, यहाँ पे 8 वर्ष की रखी गई है। अधिकतम उम्र की हम यहाँ पे बात करें दोस्तों 55 वर्ष की हमको मैक्सिमम यहाँ पे उम्र रखी गई है। मैच्योरिटी की जो मैक्सिमम एज है दोस्तों वो यहाँ पे 75 वर्ष रखी गई है, यानी 75 वर्ष की आपकी उम्र होने पर आपको मैच्योरिटी मिल जाएगी। पॉलिसी टर्म की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों, आपको 12 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक का पॉलिसी टर्म यहाँ पे मिल जाता है। आप आपके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो या आपके लिए कौन सा पॉलिसी टर्म सही रहेगा। अब दोस्तों हम यहाँ पे प्रीमियम पेमेंट टर्म की बात कर लेते हैं। तो ये दोस्तों एक रेगुलर प्रीमियम वाली पॉलिसी, यानी कि आपको उसमें जब तक आपने पॉलिसी ली है, जितने वर्ष के लिए पॉलिसी ली है उतने समय तक आपको प्रीमियम का भुगतान करना रहेगा। यदि आपने 15 वर्ष के लिए पॉलिसी ली तो आपको 15 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करना है। 30 वर्ष के लिए पॉलिसी ली तो आपको 30 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करना है। यहाँ दोस्तों मिनिमम सम एश्योर्ड की बात कर लेते हैं, तो आपको 1 लाख रुपए का इसमें मिनिमम सम एश्योर्ड लेना पड़ेगा। मैक्सिमम सम एश्योर्ड इसमें कोई लिमिट नहीं, आप जितना चाहें उतने रुपए का सम एश्योर्ड यहाँ पे ले सकते हो। डेथ बेनिफिट की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। यदि दोस्तों मैच्योरिटी के पहले बीमा धारक की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को तो सम एश्योर्ड के साथ में बोनस का भुगतान होता है। बोनस कितना मिलेगा वो हम आपको वीडियो में बताएंगे, आप वीडियो में बने रहिए। यहाँ पे अब दोस्तों हम राइडर्स की बात कर लें तो इसमें हमें कौन कौन से राइडर्स मिल जाते हैं। तो इसमें दोस्तों हमको टोटल 5 राइडर देखने को मिल जाते हैं। कौन कौन से? एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर, न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर, न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर, और अगला जो राइडर उसका नाम है प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। ये दोस्तों हमको 5 राइडर्स में देखने को मिल जाते हैं। लेकिन यदि आप लोग पॉलिसी ले रहे हो तो आप इस वाले राइडर को जरूर लीजिए, प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर को। इससे होता क्या है दोस्तों, अगर आपने अपने किसी व्यक्ति के लिए पॉलिसी ली है तो जो उसका गार्जियन रहा होगा दोस्तों उससे कुछ हो जाता है तो पॉलिसी का जो प्रीमियम रहेगा दोस्तों वो टोटल माफ हो जाता है और नॉमिनी को मैच्योरिटी भी समय पर मिल जाती है। मान लीजिए दोस्तों आपने किसी व्यक्ति के लिए पॉलिसी ली है जिसकी उम्र अभी वो बालिग नहीं हुआ, अभी वो नाबालिग ही, उसकी उम्र 8 वर्ष के आसपास कुछ भी रही हो और आपने उसके लिए पॉलिसी ली है। पॉलिसी लेने के बाद में यदि आपको कुछ हो जाता है तो इस राइडर से होगा क्या, उसका जो भी पॉलिसी का प्रीमियम रहेगा, बकाया जो भी प्रीमियम रहा होगा वो टोटल माफ हो जाएगा और उसको पूरी मैच्योरिटी भी टाइम पे मिल जाएगी। अब दोस्तों हम पे सरेंडर पॉलिसी की बात कर लेते हैं। तो आप 2 वर्ष के प्रीमियम का भुगतान करने के बाद दोस्तों आप चाहो तो पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हो। पेड अप वैल्यू हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, आप जब पॉलिसी सरेंडर करो, पॉलिसी लो, तो आप एक बार इसकी पेड अप वैल्यू को भी देख लीजिएगा। तो पेड अप वैल्यू में दोस्तों आपको पॉलिसी की जो कवरेज है उसमें से जो सम एश्योर्ड के साथ में सम एश्योर्ड को घटाने के बाद जो भी आपको बचता है वो आपको पेड अप वैल्यू के रूप में देखने को मिल जाता है। लोन फैसिलिटी दोस्तों आपको लोन भी इसमें 2 वर्ष के प्रीमियम के भुगतान के बाद ही मिलता है। लोन में दोस्तों आपको 90% मिल जाएगा सरेंडर वैल्यू का और 80% मिल जाएगा पेड अप वैल्यू का। आप जो चाहो उतना लोन ले सकते हो इससे।
आइए दोस्तों ये सब चीजें हम एक एग्जांपल के द्वारा यहाँ पे समझते हैं। कोई व्यक्ति है जिसका नाम गौरव है दोस्तों, उसने 30 वर्ष की उम्र में, उसकी एज अभी कितनी है 30 वर्ष, 30 वर्ष की उम्र में 2 लाख के सेमेस्टर के साथ में 35 वर्ष के पॉलिसी टर्म का चुनाव किया है। और जो उन्होंने प्रीमियम पेमेंट मोड का चुनाव किया है वो यहाँ पे मंथली रखा गया है। तो इनकी मंथली प्रीमियम दोस्तों यहाँ पे 467 रुपए बनेगी। 467 रुपए यहाँ पे इनको मंथली प्रीमियम पेमेंट करना है। एनुअल प्रीमियम यहाँ पे हम देखते हैं तो इनको दोस्तों 5,483 रुपए एक साल में ये भरेंगे। तो इनको टोटल दोस्तों 1,92,000 रुपए का ये भुगतान कर चुके होंगे एक साल में मंथली प्रीमियम मोड में। मैच्योरिटी की हम यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, आपको समय सर मिल जाएगा 2 लाख रुपए मैच्योरिटी अब मिलेगी। तो वेस्टेड सिंपल रिवर्जनरी बोनस मिल जाएगा दोस्तों यहाँ पे 3,36,000 रुपए। फाइनल एडिशनल बोनस हमको यहाँ पे मिल जाएगा दोस्तों 4,60,000 रुपए। तो इनको टोटल करके लगभग 9,96,000 रुपए हमको यहाँ पे मैच्योरिटी के रूप में मिलते हैं। चाहे तो आप ऐसा मैच्योरिटी में ले लीजिए या फिर डेथ बेनिफिट में ले लीजिए। यहाँ पे दोस्तों जो हमने बोनस की कैलकुलेशन की है वो 35 वर्ष के पॉलिसी टर्म के ऊपर चुनाव किया। ये दोनों बोनस आपके पॉलिसी पीरियड पे डिपेंड करेंगे कि आपका कितना पॉलिसी टर्म है, कितने वर्ष तक आपकी पॉलिसी चली है। यदि मैच्योरिटी दोस्तों आप इंस्टॉलमेंट के रूप में लेते हैं तो आप उसमें 10 वर्ष का चुनाव करते हैं, जो मैच्योरिटी मिलेगी फिर जो आपको डेथ बेनिफिट मिलेगा नॉमिनी को, वो उसको यदि इंस्टॉलमेंट के रूप में लेते हैं और 10 वर्ष का ये यहाँ पे चुनाव करते हैं तो उनको लगभग 1,27,667 रुपए यहाँ पे हर साल देखने को मिलेंगे। यदि दोस्तों मैच्योरिटी आप इंस्टॉलमेंट मोड में लेते हो और 10 वर्ष के टर्म का चुनाव करते हो, यानी कि आपको 10 वर्ष तक यहाँ पे इसकी इंस्टॉलमेंट चाहिए, तो आपको यहाँ पे हर साल लगभग 1,27,667 रुपए मिलेंगे। यदि आपकी डेथ बेनिफिट मिलता है और 10 वर्ष का ये चुनाव करते हैं तो आपको 1,27,667 रुपए आपके नॉमिनी को हर साल यहाँ पे मिलेंगे। ग्रेस पीरियड की हम यहाँ पे बात कर लें दोस्तों। ग्रेस पीरियड क्या होता है? एक्स्ट्रा टाइम फॉर प्रीमियम पेमेंट, यानी कि आपकी जो प्रीमियम का पेमेंट रहा हो उसको देने के लिए एक्स्ट्रा टाइम आपको यहाँ पे मिल जाता है। ये दोस्तों सालाना, 6 माही और 3 माही, यानी कि ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली में आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। मंथली में दोस्तों आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड यहाँ पे मिल जाता है। रिवाइवल ऑफ पॉलिसी की बात करें दोस्तों आपको हम यहाँ पे, तो इसका मतलब होता है बंद पॉलिसी को फिर से चालू करना, यानी कि आप पॉलिसी बंद होने के 5 वर्ष बाद, यदि आपकी पॉलिसी आज बंद हो जाती है तो इसके 5 वर्ष बाद भी आप इसकी पॉलिसी का जो प्रीमियम बचा हुआ है, जो प्रीमियम रहेगा उसका उसके इंटरेस्ट के साथ में भुगतान करने के बाद पॉलिसी को फिर से चालू कर सकते हो। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। और भी ऐसी पॉलिसी रिलेटेड जानकारी के लिए, तो किसी भी पॉलिसी की आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बताइए। और भी आप पॉलिसी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल पे एक बार जरूर विजिट कीजिए। और ऐसी नई वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास हमारा बेल आइकन के बटन को दबाइए। मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में अगली पॉलिसी की जानकारी के साथ में दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।